बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हरान किचन एंड लाइफस्टाइल। आज हम बनाने जा रहे हैं मटन के शामी कबाब, जो मसूर की दाल के साथ बनाए हैं और इतने इजी और इतने मज़े के बने हैं कि जब आप इसको बनाओगे तो आपका दिल चाहेगा कि मैं इसको बार बार बनाऊं और आपकी फैमिली को बहुत अच्छा लगेगा। चले मैं आपके साथ अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। इधर मैंने 1.5 kg मटन लिया था और उसको मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया। जैसे वो अच्छे से ड्राई हो गया तो इसमें मैंने 2 मोटी इलायची, 2 दालचीनी, 2 बादियान के फूल और 1 टीस्पून नमक लगाकर इसमें 2 लीटर पानी डालकर मैंने इसको 20 मिनट मैंने इसको विसल लगाया था। और जब मैंने इसका विसल चेक किया था तो बहुत अच्छे से गल गया था। तो मैंने इसको 20 मिनट लगाने के बाद मसूर की दाल ली थी 1/2 kg। उसको मैंने 1 घंटा पहले भिगोया था पानी में। मैं इसका पानी स्ट्रेन करके जो इसकी यखनी थी मटन की, उसी में मैंने दाल को डाल दिया था और मेरी दाल भी बहुत अच्छे से, ये देखें, माशाल्लाह से बन गई थी। और जो मेरा मटन था वो मैंने इसमें 1.5 kg डाला था, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपकी शामी कबाब बहुत ज़्यादा रेशेदार हों तो फिर आपको क्वांटिटी जो दाल की वो कम डालनी पड़ती है। तो फिर साथ ही मैंने इसमें मैंने 3 से 4 अदद प्याज लिए थे दरमियाने साइज़ के, उसको बारीक कट कर लिया था और वो इसमें डाले थे। और साथ ही मैंने बंद गोभी इसमें डाली। ये मैं जो कबाब बनाए थे इसको मैंने इसमें वेजिटेबल्स डाली थी और शिमला मिर्च 1 मुट्ठी भर के डाली थी। इसमें मैंने कुछ लोग होते हैं या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वेजिटेबल्स नहीं खाते, उनके लिए तो ये कबाब बहुत ही अच्छे हैं। इसमें मैंने 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्ची डाली थी और साथ ही मैंने इसमें सूखा धनिया डाला था, वो भी मैंने मुट्ठी भर के डाला था। और साथ में इसमें स्पाइसेस डालूँगी। स्पाइसेस में मैंने इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून रेड मिर्ची, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला लिया था और 1/2 टीस्पून मैंने अजवाइन ली थी इसमें। ये सारे मैंने इसमें स्पाइसेस डालकर इसमें 2 अदद अंडे डाले थे मैंने। अंडे मैंने इसमें इसलिए डाले कि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि मैंने कबाब में वेजिटेबल्स डाले हैं तो उसकी बाइंडिंग के लिए अगर आप अंडे का इस्तेमाल करते हो तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। और दूसरा इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, जिससे हमारे शामी कबाब बहुत मज़े के बनेंगे। जब हम इसको फ्राई करेंगे इतने आला बनेंगे कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी फैमिली को, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इतने अच्छे माशाल्लाह से बने थे कि आप जब इसको बनाओगे ना तो आपका दिल चाहेगा कि मैं इसको बार बार बनाऊँ और आपकी फैमिली को बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी सबसे जो अच्छी बात थी वो ये थी कि जब मैंने कबाब बना रही थी तो मुझे चॉपर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैंने भी मटन को मैंने घोटने से ही प्रेस कर लिया था, इसको रेशेदार कर लिया था। और जो दाल थी वो मसूर की दाल को इतना आप इसको जब 5 मिनट विसल लगाते हो तो वो इतनी नरम हो जाती है कि 1-2 घोटने से ही वो मुलायम हो जाती है। तो ये देखें, मैंने अंडे की कोटिंग के साथ इसको मैं फ्राई कर रही हूँ और माशाल्लाह से देखें कितने अच्छे मेरे कबाब बने हैं। और वो बच्चे जो बिल्कुल वेजिटेबल्स नहीं खाते उनके लिए तो बहुत आला है, क्योंकि इसमें आप वेजिटेबल्स, मैंने इसमें बंद गोभी डाला है, शिमला मिर्च डाली थी मैंने, इसमें प्याज डाला था, उनको मिक्स करके इसमें मैंने धनिया डाला था। सबको मैंने मिक्स करके तो इसके कबाब बनाए थे। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे हैं। इस तरह जो बच्चे हैं वो वेजिटेबल्स भी खा लेंगे और कबाब के कबाब हो जाएंगे। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपके कबाब कैसे बने। और देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत इसकी लुक आ रही है, आप देख सकते हो। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने थे और जूसी बने थे। कई दफ़ा आप होता है कि आप कबाब बनाते हो लेकिन जूसी नहीं बनते, लेकिन ये माशाल्लाह से बहुत जूसी थे। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।